साथियों, टाइम मैनेजमेंट बहुत लोकप्रिय शब्द है। हम बचपन से ही अपने जीवन के सभी आयामों में टाइम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। हम कई तरह की भूमिका निभाते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, एजुकेशन लाइफ, सर्विस लाइफ, बिजनेस लाइफ या फिर सोशल लाइफ। इन सभी एरियाज में हम कई सारे काम करते हैं और उन सभी कामों को व्यवस्थित और सफल तरीके से करने के लिए हम टाइम मैनेजमेंट की कुछ न कुछ सीखें लागू करते हैं। किंतु क्या कभी आपने विचार किया है कि टाइम है क्या, समय क्या है, जिसका मैनेजमेंट आप सीख रहे हैं या जिसको मैनेज आप कर रहे हैं? वास्तव में टाइम को डिफाइन करना बहुत कठिन है। हमारे भारतीय दर्शनों में इन कठिन, जटिल और गूढ़ समझे जाने वाले विषयों को भी सरलता से समझाया गया है। वैशेषिक दर्शन में समय को काल कहा है। काल अर्थात समय 9 द्रव्यों में से एक द्रव्य है। द्रव्य हम सरल भाषा में कहते हैं तरल पदार्थ और इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइड। तरल पदार्थ की प्रकृति होती है बहना, जैसे नदी बहती है, जैसे पानी बहता है। तो इस तरह काल अर्थात समय को एक चक्रीय रूप में निरंतर बहने वाला पदार्थ कहा गया है। हमें नहीं मालूम कि इस दुनिया में समय कब शुरू हुआ और यह कहाँ खत्म होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समय, जिसका ना प्रारंभ है और ना ही अंत है, एक निरंतर बहने वाली नदी की तरह है जिसमें हम सभी बह रहे हैं और इसका प्रवाह हमारे नियंत्रण में नहीं है। आप ही सोचिए कि क्या आप भूतकाल में घटने वाली घटनाओं को फिर से डिजाइन कर सकते हैं या उन्हें चेंज कर सकते हैं? क्या आप भविष्य में घटने वाली घटनाओं को देख सकते हैं और बदल सकते हैं? चलिए पास्ट और फ्यूचर की बात छोड़ते हैं। क्या वर्तमान समय को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं? मुझे मालूम है कि आपका जवाब होगा नहीं। अब हम यहाँ रुकते हैं और मैनेजमेंट की डेफिनेशन को देखते हैं। किन्हीं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति या संस्था के पास उपलब्ध विभिन्न तरह के संसाधन, जिसमें मानव श्रम शामिल है, धन और भौतिक सामग्री, इन सभी का व्यवस्थित और नियोजित रूप से कुशलता पूर्वक संगठन करना अर्थात उन्हें ऑर्गेनाइज करना, नियम अनुसार उन्हें निर्देशित करना और नियंत्रित करना ही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट की आप किसी भी परिभाषा को देखेंगे तो कहीं भी समय को मैनेज करने की बात नहीं कही गई है, क्योंकि समय को बांधा नहीं जा सकता, अर्थात समय को प्रबंधित भी नहीं किया जा सकता। मानव धन और भौतिक संसाधन को ही नियोजित, नियंत्रित करके कार्य प्रबंधन और घटना प्रबंधन किया जा सकता है और यह एक सार्वभौमिक सत्य है। यह एक यूनिवर्सल फैक्ट है। आइए अब टाइम और मैनेजमेंट से रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट को हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल है उसके आसपास 3 एरो हैं जो पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस की तरफ इंगित कर रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहे हैं। यह जो ट्रायंगल है ये आप और हम हैं, हम मनुष्य, और जो डार्क बेस लाइन है ब्लैक कलर में वो टाइम लाइन है, समय रेखा है जो कि बह रही है, सीधी बहती हुई दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम मनुष्य हमारे इन तीनों कालों में जो हम विभिन्न काम करते हैं, जो घटनाएं हमारे साथ घटती हैं या जिन घटनाओं के हम साक्षी होते हैं या जिनमें भागीदारी करते हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं, उनमें भागीदारी कर रहे हैं, उन कार्यों को कर रहे हैं। किंतु देखिए समय अपनी गति से बह रहा है। यहाँ पर हम उन कार्यों को, उन घटनाओं को प्रबंधित कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें रेगुलेट कर सकते हैं, किंतु ये जो बेस लाइन जा रही है समय, इसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। तो जब हम इसे नियंत्रित कर ही नहीं सकते हैं तो उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? इसीलिए टाइम मैनेजमेंट वास्तव में एक इल्यूजनरी आइडिया है। मानव धन और भौतिक संसाधनों को नियंत्रित करने की क्रियाओं को समय प्रबंधन कहना एक आभासी समय प्रबंधन का विचार है। वास्तव में व्यक्ति अपने आसपास की गतिविधियों, घटनाओं और रिसोर्सेज के अनुसार स्वयं को प्रबंधित करता है। तो अब यहाँ पर एक और रूप आप देख सकते हैं प्रबंधन का, वो है सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट और मैन मनी मटेरियल मैनेजमेंट को इस चित्र से समझते हैं। यहाँ पर सेल्फ मैनेजमेंट से अर्थ है अपनी मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर से संबंधित सभी गतिविधियों को रेगुलेट करना, उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करना।
ये सभी हम करते हैं और साथ ही हमें जो काम करने हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, जहाँ हम पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ से संबंधित मनुष्यों, वहाँ उपलब्ध धन, हमारे पास जो धन है वह, जो संसाधन हमारे पास है वह, और जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ, इन सभी विभिन्न जो मानव धन और भौतिक संसाधन है, उनके साथ हम स्वयं का प्रबंधन कर रहे होते हैं। और जब हम सेल्फ मैनेजमेंट और मैन मनी मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं, तब हम उसे कह देते हैं कि हम टाइम मैनेजमेंट करके चल रहे हैं। जबकि अब आप देखिए, वो एक आभासी समय प्रबंधन है। तो अब जब भी आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करें या सोचें, तो सेल्फ मैनेजमेंट और मैन मनी मटेरियल मैनेजमेंट पर काम करें। इसके बारे में मैं आगे और बात करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।